हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विक्रांत ठाकुर और हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पिछली दो वीडियो में हम लोगों ने 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 13 तक, और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये रहा हमारा 14 क्वेश्चन। प्रूव दैट sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू होना चाहिए इसके बराबर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये टोटल हमारा राइट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड हो गया, इन दोनों को बराबर करना है। तो यहां अगर हम देखें, इसमें 2 आगे लगा है, 2 sin 4x, इसको रहने देते हैं। ये दो साइन वाले हैं, सिंपल साइन वाले, तो इन्हें मैं आगे लिख देता हूं अलग से। मैंने लिखा सबसे पहले sin 6x, ये लिख दिया। फिर है प्लस ये sin 2x, फिर ये प्लस 2 sin 4x। बस इन्हें आगे पीछे लिखा मैंने। ये साइन वाले आगे लिख दिए दोनों, sin 6x और sin 2x, और ये 2 sin वाला पीछे लिख दिया है। अगर आप इसे देखें, 6x को हम a मान लेते हैं, 2x को हम b मान लेते हैं। एक फॉर्मूला था, यहां लिख देता हूं, sin a प्लस साइन b इक्वल टू 2 sin a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला है। साइन a प्लस b का होता है 2, पहले आएगा साइन, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को जोड़ेंगे अपॉन 2, फिर आएगा cos, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला है जो हम यहां यूज करेंगे। तो करें साइन a प्लस साइन b की जगह हम लोग वो करेंगे 2 साइन a प्लस b। a हमारा 6x है प्लस b हमारा 2x है अपॉन 2। उसके बाद है cos a माइनस b। a है हमारा 6x, b है हमारा 2x अपॉन 2। तो ये हमने इस फॉर्मूले में लिख दिया है। इसको एज इट इज लिख देते हैं, प्लस 2 sin 4x। अगर हम जो हमें प्रूफ करना है sin 4x एज इट इज है, तो इसको तो नहीं छेड़ेंगे, इसी पर ही काम करता है। 2 इनको ऐड कर देते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। sin 6x प्लस 2x हो गया 8x अपॉन 2, cos 6 में से 2 गए, ये हो गया हमारा 4x अपॉन 2, प्लस इसको एज इट इज लिख देते हैं 2 sin 4x। इसको हम छेड़ने वाले नहीं हैं, काम इन दो पे ही हो रहा है। अब जो कट रहा है, ये कट गया, 4 2 जा 8, ये कट गया 2 2 जा 4, तो बना 2 sin 4x cos 2x प्लस 2 sin 4x। कितना आ गया? अगर आप देखिए, ये एक टर्म है पूरी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और ये एक टर्म है, इसमें 2 sin 4x है, इसमें भी 2 sin 4x है, बीच में प्लस है, ये बीच में प्लस है। दोनों में से अगर मैं कॉमन निकाले 2 sin 4x को, इसे हमने कॉमन निकाल दिया है, तो ये तो कॉमन निकल गया, बचा यहाँ पे cos 2x प्लस यहां से 2 sin 4x तो बाहर आ गया, ये तो बाहर आ गया, बचा सिर्फ 1। ये दोनों हमने कॉमन निकाल दिए, यहां पर ये बचा, यहां कुछ नहीं बचा, तो 1 बच गया। अब अगर आप देखें, ये जो cos 2x है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जब इस 2 को हटाने की कोशिश करते हैं हम, एंगल में जो 2 है, तो ये स्क्वायर में ये आगे आ जाता है और एक स्क्वायर में भी जाता है, -1 हो जाता है। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं फॉर्मूला। तो इसको यहां यूज करते हैं।
ये था हमारा 2 साइन 4x बाहर था, 2 साइन 4x बाहर था, फिर ब्रैकेट cos 2x की जगह ये रखेंगे, यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसकी जगह ये रख दिया, cos 2x की जगह ये रख दिया। फिर है प्लस देन 1, ये हो गया। ये हमने पूरा इसकी जगह रख दिया। 2 साइन 4x ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, कैंसल आउट हो गया, बचा सिर्फ 2 cos स्क्वायर x। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ऑफ कोर्स, तो 2 और 2 तो हो गया मल्टीप्लाई, ये बन गया हमारा 4 बन गया, 2 इंटू 2 4। फिर हमारा cos स्क्वायर x और हमारा साइन 4x, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। यहाँ हमने सॉल्व किया राइट हैंड साइड और दोनों आगे बराबर, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन 14 था। इसमें हम दोनों ने इन दोनों को ऐसे लिखा, साथ में लिखा, और इसको पीछे लिखा। इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है, लास्ट तक नहीं छेड़ना है, यहाँ तक इसको नहीं छेड़ना। इन दो पे काम करेंगे। इन दो पे काम होता है साइन ए प्लस साइन बी का, 2 साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ तक लगा दिया, इसको ऐसे ही लिख दिया। ये फॉर्मूले के बाद हमने ये देखा 8 बन गया, ब्रैकेट के अंदर ये देखा 4 बन गया। फिर इसे सॉल्व किया काट के, तुम्हारा ये बन गया 2 साइन, ये कट के 4x आ गया, ये कट के कॉस 2x आ गया। इसको एज इट इज लिख दिया। अब जब ऐसा कुछ आ गया तो ये 1 बन गया हमारा, प्लस बीच में है ये 1 बन गया। इन दोनों में ये चीज़ कॉमन थी तो उठा के दोनों की बाहर लेके 1 बना दी, कॉमन बाहर ले लिया। तो यहाँ तो ये बच गया सिर्फ, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, +1। अब ये जो है हमारा, इसका एक फॉर्मूला होता है, बाहर तुमने ऐसे ही लिख दिया 2 साइन 4x एज इट इज लिख दिया। इसका एक फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसकी जगह हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। फिर +1 था, +1 भी लिख दिया, -1 +1 कैंसिल आउट हो गया, बचा ये और ये। तो 2 दूनी 4, ये 2 बचे, ये 2 बचे, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर साइन 4x, आगे लिखो पीछे लिखो, एक ही बात है मल्टीप्लाई में, साइन 4x cos स्क्वायर x, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 में प्रूव करना है cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। देखो दोनों में बीच में बराबर है, दोनों साइड cot है, cot 4x है, दोनों साइड cot 4, अच्छा एक साइड cot 4x है, एक साइड सिर्फ cot x है, cot x है यहाँ cot 4x है। फिर है साइन 5x प्लस साइन 3x, यहाँ है साइन 5x माइनस साइन 3x। ये दो लगभग सेम है, बस साइन चेंज है इन दोनों का। तो हमें प्रूव करना है ये और ये बराबर है। और इस क्वेश्चन में ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया RHS। इन दोनों को अलग अलग से सॉल्व करना है। तो पहले यहां का सॉल्व करता है राइट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। यहां हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं यहां लिख देता हूं RHS, ठीक है। इसमें अगर इसे हम A मान लेते हैं, इसे हम A मान लेते हैं, 5x हो गया हमारा A, 5x हो गया हमारा A, और 3x हो गया हमारा B। तो यहाँ भी 5x का A माना था हमने, 3x B माना था हमने। तो यहाँ क्या फॉर्मूला बना, ये बना साइन A प्लस साइन B, साइन A प्लस साइन B, साइन, और ये होता है 2 साइन A प्लस B अपॉन 2 कॉस A माइनस B अपॉन 2, यही होता है। और इधर वाले में यहाँ पे क्या बना, साइन A माइनस साइन B, यहाँ बना साइन A माइनस साइन B, बिल्कुल सेम है, बस प्लस और माइनस का फर्क है। फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाता है, यहाँ साइन आगे था, कॉस पीछे था,
इसमें माइनस वाले में कॉस आगे आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन टू, और साइन पीछे चले जाएगा, a माइनस बी अपॉन टू। ये दो फॉर्मूले हमारे यहां बन गए। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड वाले में यूज कर लेते हैं। कॉट 4x, इसे एज इट इज लिखेंगे। हमें सिर्फ ये करना है, साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस साइन बी, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो करेंगे ब्रैकेट 2, फिर है साइन, साइन, फिर है a प्लस बी, a हमारा ये है, b हमारा ये है, 5x प्लस 3x अपॉन 2, इनके अपॉन में 2 है, फिर कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी, यानी 5x a है हमारा, माइनस बी 3x अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमने इसमें यूज कर दिया और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। बाहर वाला एज इट इज लिखते हैं, कॉट 4x 2 साइन, 5 और 3 बनता है 8x अपॉन 2, कॉस ये बनेगा 5 में से 3 गया, 2x अपॉन 2, इतना बन गया। ये हमारा राइट हैंड साइड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये बन गया हमारा। अब जो कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 8 से 4, 4 टू जा 8 बनता है। कॉट को हम लोग, कॉट का फॉर्मूला है साइन कॉस में, यहाँ साइन है कॉस है, साइन कॉस में ही बदलेंगे, तो ये बनेगा हमारा कॉस 4x अपॉन साइन 4x। कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन, ये बन गया। अंदर बना 2 साइन, ये बना 4x कॉस x, ये बन गया हमारा। ये पूरा मल्टीप्लाई में है, सब कुछ मल्टीप्लाई में है। तो अगर आप देखिए साइन 4x यहाँ भी है, साइन 4x यहाँ भी है, कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ बचा हमारा cos 4x और ब्रैकेट के अंदर 2 cos x, cos 4x ब्रैकेट के अंदर 2 cos x, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 cos 4x cos x। ये हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है, राइट हैंड साइड आ चुका है, cos 4x और ये बन गया cos x। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इसमें वही कॉट, यहां लिखता हूं कॉट x, इसको एज इट इज लिखते हैं अभी, साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b, ये फॉर्मूला लगेगा। तो क्या है 2, इसमें कॉस आगे है, माइनस में कॉस आगे होता है, कॉस a प्लस बी, यानी 5x प्लस 3x, a प्लस b अपॉन 2, फिर है साइन a माइनस बी, यानी 5x माइनस 3x अपॉन 2। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया है, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2, ये फॉर्मूला लग गया। इसको हम चेंज करेंगे साइन और कॉस में, ये बन जाएगा cos x अपॉन साइन x। यहाँ भी एज इट इज किया था हमने, कॉट को कॉस और साइन में, कॉट को कॉस अपॉन साइन में। ये ब्रैकेट है हमारा 2 cos, 5 और 3 हो गया 8x अपॉन 2, ये बन जाएगा साइन, साइन 5 में से 3 गया 2x अपॉन 2, 2x अपॉन 2 ऐसे बन गया। अब अगर हम इसे देखें, ये cot x ही है, ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, ये 2 से 2 कैंसल आउट। तो क्या बना हमारा cos x अपॉन साइन x, 2 cos, ये बना यहाँ पे 4x, यहाँ बच गया साइन x। सिंपल सा, बहुत सिंपल है। अब हम नीचे साइन है, साइन x है सिंपल,
ये साइन एक्स, ये सारा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो लास्ट में क्या बचा, ये कॉस बचा एक, 2 cos 4x। तो हम लिख सकते हैं 2, मैंने आगे लिख दिया, cos 4x बचा, 2 cos 4x, और ये cos x बचा, cos x। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। क्या ये दोनों बराबर है? राइट हैंड साइड था 2 cos 4x cos x, 2 cos 4x cos x, तो RHS बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड के, ये LHS है, हो गया। तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 15। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x इक्वल टू होना चाहिए माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा पूरा राइट हैंड साइड हो गया, RHS। तो इसको हमें इसके बराबर सॉल्व करना है। ऊपर देखेंगे दोनों cos का है, नीचे देखेंगे दोनों sin के है। cos A, इसको A मान लेते हैं 9x को, माइनस cos 5x को B मान लेते हैं, cos A माइनस cos B, ऐसा कुछ बना। इसका फॉर्मूला होता है cos A माइनस cos B, इसका फॉर्मूला होता है cos साइन में चेंज हो जाता है, cos का साइन में चेंज हो जाता है, माइनस लगा है तो आगे माइनस आएगा, 2 sin A प्लस B अपॉन 2, फिर से साइन A माइनस B अपॉन 2। बहुत सिंपल है, cos साइन में चेंज हो जाता है, माइनस की बात करें तो आगे माइनस लग जाएगा। नीचे हमारा साइन A, 17x को A मान लेते हैं, 3x को B मान लेते हैं, तो साइन A माइनस साइन B बना। इसका भी फॉर्मूला है साइन A माइनस साइन B। साइन के केस में क्या होता है, एक साइन रहता है एक कॉस रहता है, माइनस में कॉस आगे आ जाता है, तो ये बनेगा 2 कॉस आगे आ गया, A प्लस B अपॉन 2, कॉस आगे आ गया तो साइन पीछे रह जाएगा, A माइनस B अपॉन 2। सिंपल सा है, ये हमारे फॉर्मूले से, ये ऊपर का ये नीचे का, ऊपर का नीचे का, तो दोनों की जगह यूज करेंगे। cos A माइनस cos B में करेंगे, ये क्या है 2 साइन A प्लस B अपॉन 2, तो A हमारा ये है, B ये है, तो 9x प्लस 5x A प्लस B अपॉन 2, फिर से साइन A माइनस B अपॉन 2, फिर से साइन, इस बार A हमारा ये है 9x माइनस B, हमारा B हमारा 5x है अपॉन 2। ये ऊपर का सॉल्व हो गया। नीचे का, नीचे है हमारा साइन A माइनस साइन B, साइन A माइनस साइन B, ये फॉर्मूला, 2 आगे कॉस आएगा, A प्लस B अपॉन 2, यानी नीचे 17 है, 17x प्लस 3x A प्लस B अपॉन 2, फिर साइन है, आगे कॉस था पीछे साइन है, अब A माइनस B अपॉन 2, A हमारा 17x माइनस B हमारा 3x अपॉन 2, A माइनस B अपॉन 2। कितना बचा ये, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर के पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा हमारा -2, थोड़ा नीचे लिखूं, -2 साइन 9 और 5, 9 5 14, 14x अपॉन 2, फिर साइन, फिर 9 में से 5 गए, 4x अपॉन 2। ये तो हमारा ऊपर का हो गया। नीचे का देखें, 2 cos 17 प्लस 3 इज 20x अपॉन 2, फिर साइन 17 माइनस 3 होता है 14x अपॉन 2। इतना आ गया। अब देखिए जो कट रहा है उसे काट देते, जो नहीं कट रहा है उसे रहने देते। साइन 14x अपॉन 2, साइन 14x अपॉन 2, ये इससे कट गया, 2 से कैंसिल आउट, बाकी हमारा बचा कुछ, जो बचा ये यहाँ लिख देता है। एक तो माइनस आगे बच गया हमारा,
माइनस बच गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये बच गया। साइन, इसे अगर काटे, इसे काटे, 9 5, 9 में से 5 गए, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, हाँ ठीक है 2 से कटेगा, तो ये बनेगा साइन 2x अपॉन, साइन 2x अपॉन, नीचे बचा हमारा कॉस, ये कट रहा है 10 से, 10 2 ज़ा 20, कॉस 10x, कॉस 10x बाकी कट गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया, LHS के बराबर हो गया, माइनस साइन 2x कॉस 10x, कॉस 10x, तो हमारा RHS ये बराबर हो गया इसके लेफ्ट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड, ये आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो बहुत सिंपल था, ऊपर कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगाया, नीचे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाया, ये ऊपर लगाया, ये नीचे लगाया फॉर्मूला, फिर इनको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया, ये बना 9 5 14, ये बना 9 में से 5 गए 4x अपॉन 2, नीचे बना 17 और 3 20x अपॉन 2, यहाँ 17 में से 3 गए 14x अपॉन 2, यहाँ साइन 14x कैंसिल आउट हो गए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ बचा माइनस साइन, ये कट के 2x रह गया, नीचे कॉस, ये कट के 10x रह गया, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। अब क्वेश्चन नंबर 17 करिए। क्वेश्चन नंबर 17 में प्रूव दैट साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x, ऊपर दोनों साइन है, नीचे दोनों कॉस है, ये होना चाहिए tan 4x के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, ये हमारा RHS होगा, राइट हैंड साइड होगा। अगर हम देखें दोनों साइन है, तो 5x को a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला, दोनों साइन है, बीच में प्लस है, तो क्या आएगा, 2 साइन आगे आएगा, साइन a प्लस बी अपॉन 2, पीछे कॉस आएगा a प्लस बी अपॉन 2, ये तो साइन a प्लस बी का है। नीचे देखिए, अगर कॉस a 5x को a माना है, कॉस b 3x को b माना है, कॉस a प्लस कॉस b, अब दोनों कॉस है प्लस है, तो दोनों कॉस आएंगे, अगर माइनस होता तो दोनों साइन आते, तो यहाँ पे दोनों कॉस आएंगे, 2 कॉस a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2, देखो दोनों कॉस आए यहाँ पे, प्लस में दोनों कॉस, अगर ये माइनस होता तो ये दोनों साइन आते फिर, और यहाँ भी साइन लगता। कॉस में ये फॉर्मूला होता है, और साइन में क्या होता है कि अगर प्लस है तो साइन आगे कॉस पीछे, अलग अलग आते हैं, अगर माइनस होता तो कॉस आगे साइन पीछे, ये फॉर्मूला से। तो चलो हमें ये दो यूज करना है यहाँ पर, ये दो फॉर्मूला यूज करने, पहला साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस साइन बी, ऊपर ये करेंगे, क्या बना हमारा 2 साइन a प्लस बी, a प्लस बी, a हमारा ये है, b हमारा ये है, 5x प्लस 3x अपॉन 2, फिर है कॉस a माइनस बी, a माइनस बी, 5x माइनस 3x अपॉन 2, ये तो ऊपर का हो गया, नीचे का कॉस a माइनस कॉस बी, सॉरी प्लस कॉस बी, कॉस a प्लस कॉस बी का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 दोनों कॉस है, कॉस a प्लस बी यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2, फिर अगेन कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2। अब हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने पे अगर आप यहाँ काटेंगे 2 से तो 2 कैंसिल आउट, एज इट इज हो गया, शुरू में ही हो गया, ऊपर भी 2 आ गया है, नीचे भी 2 आ गया, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है। ऊपर है गया हमारे पास साइन 5 में 5 और 3 8, 8x अपॉन 2, फिर है कॉस 5 माइनस 3 2x अपॉन 2, ये ऊपर का था, नीचे का
जो नीचे का है कॉस 5x प्लस 3x, 5 और 3 8, 8x अपॉन 2। फिर है यहाँ पे कॉस 5 में से 3 गया 2, x अपॉन 2। 5x माइनस 3x होता है 2x अपॉन 2। अगर हम यहाँ देखें cos 2x अपॉन 2, cos 2x अपॉन 2, दोनों सेम सेम है, कैंसिल आउट हो गए। आगे हमारा बच्चा कैंसिल आउट क्या होता है, 4 2 जा 8, यहाँ भी 4 2 जा 8। तो ये जो बना हमारा, ये जो बना आगे साइन, ये कट गया 4 आ गया 4x, 4x अपॉन कॉस कट के 4x रह गया 4x। साइन अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला होता है, टेन का, टेन का। और एंगल में 4 है हमारे पास, दोनों के पास 4 है ये, तो इसको भी 4x मिल जाएगा, 4x। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं RHS बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड, हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट लिखा है साइन एक्स माइनस साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, क्या होगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई, या साइन ए माइनस साइन बी, ए बी भी बोल सकते हैं इसे। तो ये बन जाएगा, दोनों साइन है, माइनस का है तो कॉस आगे आ जाएगा इसमें, कॉस 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, पीछे साइन चला जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2। ये तो साइन का हो गया। और नीचे हमारा cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y, ये बन जाएगा 2, दोनों cos है, प्लस का है तो cos में आएंगे दोनों, cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। जब दोनों कॉस हो और प्लस हो तो दोनों कॉस आते हैं, अगर दोनों कॉस में माइनस हो तो दोनों साइन में आते हैं, फिर साइन में आते हैं और आगे माइनस लग जाता है। इसमें अगर दोनों साइन में माइनस हो, माइनस में कॉस आगे आता है, साइन पीछे जाता है। अगर यहाँ प्लस होता साइन एक्स प्लस साइन वाई तो साइन आगे आ जाता, कॉस पीछे जाता। बस इतना ही डिफरेंस है इनमें। तो चलो हमें ये करने हैं यूज इस क्वेश्चन में। ये तो शुरू करते हैं, साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई की जगह ये लिख देते हैं। क्या लिखा है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, फिर है साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, नीचे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, 2 कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 2, दोनों कॉस थे, नीचे कॉस में तो दोनों कॉस होते, कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब आगे का देखिए आप, कॉस एक्स, पहले तो 2 का 2 कैंसिल हो गया, 2 तो गया, कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, तो ये भी पूरा कैंसिल आउट हो गया। बचा सिर्फ ये, क्या बचा, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स प्लस, सॉरी ये माइनस था, ये माइनस है, माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये बचा। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन वाई कॉस होता है 10, क्या होता है 10, साइन अपॉन कॉस 10, और ये हमारा एंगल है, दोनों सेम एंगल है, तो ये लग जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये हमारे, ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये RHS था, तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और इधर का हमारा RHS था, ये बराबर आ गए। ये हमने राइट हैंड साइड सॉल्व किया यहाँ तक, तो ये राइट हैंड साइड था, बराबर आ गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था,
बहुत ही सिंपल, बस क्या करना था, ये फॉर्मूले यूज करने थे। सेम वाला यहाँ से आगे का कट गया, बच्चा साइन बाय कॉस होता है 10। इतना सा क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब करेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 19, प्रूव दैट साइन एक्स प्लस साइन 3x कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। सेम है, बस ऊपर साइन है नीचे कॉस है, और हमें इसको प्रूव करना है tan 2x के बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा राइट हैंड साइड। RHS को सॉल्व करेंगे। ऊपर अगर देखें दोनों साइन है, इसे हम a मान लेते हैं x को, इससे 3x को हम b मान लेते हैं, इसे पूरे को b मान लेते हैं। नीचे भी ये हमारा a हो गया x, 3x हमारा b हो गया। तो फॉर्मूलाज पहले ऊपर वाला, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला होता है, दोनों साइन है प्लस में तो साइन पहले आएगा, 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 कॉस a माइनस b अपॉन 2। नीचे है कॉस a प्लस कॉस b का फॉर्मूला। कॉस इसे a मान लेते हैं, प्लस कॉस इसे b मान लेते हैं, कॉस a प्लस कॉस b। ये होगा, दोनों प्लस में है, अगर ये प्लस में है तो कॉस ही आएंगे दोनों। 2 कॉस a प्लस b अपॉन 2 कॉस a माइनस b अपॉन 2। फिर से फॉर्मूले देखे, दोनों प्लस में थे, प्लस में दोनों, कॉस a प्लस कॉस b प्लस में है तो दोनों कॉस आएंगे इसमें, कॉस वाले में। अगर ये माइनस होता तो दोनों साइन आते। कॉस के फॉर्मूले में ये फंडा है। साइन के फॉर्मूले में क्या है, साइन प्लस में है तो साइन आगे आएगा, कॉस पीछे जाएगा, अलग अलग होते हैं, पर आगे साइन पीछे कॉस सेम। अगर ये माइनस होता तो आगे कॉस आता, पीछे साइन चला जाता, आगे कॉस साइन चेंज हो जाते हैं। इतना सा डिफरेंस है इसमें भी। तो बहुत सिंपल फॉर्मूलाज है, अब तक आपको याद भी हो गए होंगे। तो दोनों को यूज करते हैं। यहाँ पर ऊपर है साइन a प्लस साइन b वाला फॉर्मूला, तो क्या होता है 2 साइन a प्लस b, यानी a हमारा x है प्लस b हमारा 3x है अपॉन 2। फिर है कॉस a माइनस b, x माइनस b माइनस 3x, ये आ गया। ठीक है, ऊपर का हो गया कंप्लीट। नीचे का देखिए, कॉस a प्लस कॉस b, कॉस a प्लस कॉस b में ये फॉर्मूला 2 कॉस, दोनों कॉस थे इसमें, a प्लस b यानी x प्लस 3x अपॉन 2। फिर कॉस a माइनस b, कॉस x माइनस 3x, सॉरी यहाँ 2 था अपन में, अपॉन 2 ये था। अगर आप देखिए 2 से तो 2 गया कैंसिल आउट, यहाँ पे सेम आ रहा है, काट सकते हैं, यहीं भी आप काट सकते हैं, नहीं काटेंगे तो आगे काटते हैं। ये बन जाएगा हमारा साइन x प्लस 3x हो गया 4x अपॉन 2। ये बन जाएगा कॉस x में से 3x कैंसिल आउट की, माइनस करना है x में से 3x माइनस करने की, ये बन जाएगा माइनस 2x अपॉन 2। नीचे जो बनेगा हमारा कॉस x प्लस 3x हो गया 4x सेम अपॉन 2। फिर कॉस x माइनस 3x बन गया माइनस 2x अपॉन 2। ये यहाँ भी कट सकता था क्योंकि सेम है, तो यहाँ भी कट सकता है। अगर आगे करना है आपको आगे काटो, तो आप चाहो यहाँ काटो, हम यहाँ काट रहे हैं, कॉस माइनस 2x अपॉन 2, कॉस माइनस 2x अपॉन 2। ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया ये भी कटता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो ये बन गया हमारा साइन कट के बन गया 2x अपॉन कॉस 2x, नीचे भी कॉस 2x। साइन अपॉन कॉस होता है 10, साइन अपॉन कॉस होता है 10, पीछे 2x है दोनों केस में, तो यहाँ भी 2x। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और ये जो हम सॉल्व कर रहे थे अभी तक, ये था हमारा राइट हैंड साइड। ये सॉल्व करके तो ये हो गया बराबर tan 2x के tan 2x के। तो ये हमारा आंसर निकल चुका है, हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से देखिए, साइन a प्लस साइन b वाला फॉर्मूला यहाँ लग रहा था, नीचे cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला लग रहा है।
साइन ए प्लस साइन बी का ये लिखा हमने, साइन कॉस ए प्लस कॉस बी का ये लिखा, 2 से 2 कैंसिल आउट। साइन 3x इन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे। आप चाहो इसको यहाँ काट सकते थे क्योंकि ये सेम है, ये और ये यहीं भी काट सकते थे, आप यहीं भी काट सकते थे, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। साइन x प्लस 3x हो गया 4x अपॉन 2, नीचे कॉस x प्लस 3x हो गया 4x अपॉन 2, साइन बाय कॉस, ये कट गया 2 से, 4x कट गया 2 से बना 2x, ये 4x भी कट गया 2 से बना 2x। साइन बाय कॉस होता है 10, पीछे था 2x, ये हमारा एंगल बोलते हैं जिसे 2x है, थीटा भी हम बोलते हैं, तो tan 2x जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी आंसर है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी बनने वाली है जो कि बोरिंग हो जाती है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग ऐसे ही आपस में कनेक्टेड रहे। थैंक यू वेरी मच।